प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के 5 तथा 6 नंबर प्रश्न। इसके पहले हम लोग 1 से 4 तक के जो प्रश्न थे उसको सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इस दोनों प्रश्न को देखते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न आपके सामने है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब वो 5 से डिविजिबल होता है। यानी किसी के भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है तो वो पक्का 5 से डिवाइड होगा। यानी हम एक चीज सीखे यहाँ पर। चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पे हम 6 के पावर n का पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए हमको क्या मिलेगा। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा। इसके पावर हो जाएगा n। यानी 6 के पावर ऑन आप n कुछ भी लिखेंगे तो उसके गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं आएगा। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 5 आएगा, यानी 5 उसका गुणज होगा। यानी स्पष्ट है कि 6 के पावर n जो है कि 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया। चाहो तो हम यहाँ पे भाषा दे सकते हैं, कहेंगे यहाँ पे कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा यदि समाप्त होगा यदि इसके गुणनखंड में इसके गुणनखंड में 5 आए, 5 आए चाहे 5 हो, परंतु 6 के पावर n का गुणनखंड करने पर इसके गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा 5 नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि 6 के पावर n अंक 0 पर, 0 पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं हो सकता। यानी प्रूफ हो गया कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसमें आपको बताना है कि ये जो संख्या 2 दिखाई दे रही है ये भाज्य क्यों है। एक्चुअली ये तो भाज्य है, मगर क्यों है आपको इसका कारण बताना है। तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं भाज्य का मतलब क्या होता है। भाज्य संख्याओं का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो आप कंपोजिट नंबर पढ़े भी होंगे। यहाँ देखते हैं। देखिए कहने का मतलब, मान लीजिए
हम दो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, पता करते हैं क्या ये भाज्य संख्या है। तो आप यहाँ देखोगे कि दो जो है कि या तो एक से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। इस प्रकार की जो संख्याएं होती वो जो है कि भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो प्रश्न यह है कि कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी? तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4 की हम बात करें तो देखिए ये इसका गुणनखंड जो होगा वो 2 भी होगा, यानी 2 गुणे 2 होगा। वैसे ही 6 का कर लीजिए तो 6 का गुणनखंड हो 2 गुणे 3 होगा। वैसे ही आप 8 का भी कर सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस प्रकार हम गुणनखंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक और स्वयं के अलावा भी इसके गुणनखंड मिल रहे हैं। तो हम उन्हीं संख्या को जो है कि भाज्य संख्याएं कहेंगे जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी कोई गुणनखंड मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कोई अन्य गुणनखंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए ये पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। कह रहा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इस दोनों में से 13 कॉमन है। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, सबको सॉल्व करके संख्या निकालोगे फिर उसका गुणनखंड करोगे, लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से 13 कॉमन है, 13 कॉमन कर लेंगे। कॉमन मतलब दोनों में है, तो ये 7 गुणे 11 बचेगा और यहाँ पे एक बच जाएगा क्योंकि यहाँ का निकल चुका है। तो बचेगा देखिए क्या, 13, इसको गुणा कर लीजिए तो 11 सत्ते 77 और 77 और एक हो जाएगा 78, यानी 13 गुणे 78 आया है। अब एक बात बताइए आप लोग, अभी यहाँ पे हम बताए कि अगर कोई गुणनखंड आता है, ये जो पूरी संख्या है इसको आप गुणा करोगे तो एक बड़ी सी संख्या मिलेगी। तो इसके गुणनखंड में दो संख्या तो अभी आपको दिखाई दे रही है ना कि 13 जो है कि उसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब इसके अलग अलग अभी गुणनखंड मिल रहा है, यानी एक के और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड है। इसका अर्थ ये है कि ये भाज्य संख्या है। तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर कि दी गई संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का 13 एक अभाज्य गुणनखंड है। एक अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड है। देखिए अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय थी उसका कहना है कि कोई भी संख्या अगर भाज्य ही है तो उसको जब तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या में टूट जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, कहने का मतलब कितना भी बड़ा संख्या होता है जब गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्या में टूट जाता है। तो ये 13x का एक गुणनखंड है जो एक अभाज्य संख्या है। इसके अनुसार अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो है कि ये जो बड़ी संख्या जो होगी गुणा करने के बाद, देखिए वो संख्या कौन सी होगी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमें पता चल गया है कि वो बड़ी सी संख्या जो होगी वो भाज्य होगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, का एक अभाज्य गुणनखंड है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। रीजन हो गया भाज्य संख्या है। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हो। दूसरे प्रश्न की जांच करते हैं तो देखिए इसको लिखते हैं पहले। चलिए यहाँ पे हम इसको पहले लिखते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। वही काम इसमें भी करेंगे हम लोग, 5 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चाहो तो आप इसको नहीं भी गुणा कर सकते हो, इसका 5 के गुणनखंड मिला है, इसी से ये जो है कि प्रूफ हो जाता है कि यह एक भाज्य संख्या है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ करते हैं 7 गुणे, ये हो जाएगा 7 छके 42। यहाँ से 42 चौको कितना होगा
एक काम करते हैं, 7 छक्के ये 42 हो गया ना, 4 तिया 12, अब 12 दूना 24, इसमें 24 का गुणा कर देते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 चौको 16, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, ये मिलेगा 8, 6 4 10, 8 1 9, और एक जोड़ना है तो ये हो जाएगा 909। देखिए इस संख्या का अब जो है गुणनखंड मिला है 5 और गुणे 909, यानी हम कहेंगे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का गुणनखंड 5 तथा 909 है। अतः स्पष्ट होता है कि संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। संख्याएं है। इस प्रकार से आप जो है कि इसको भाषा भी दे सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न 5 नंबर और 6 नंबर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए